नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन। कहा, विश्व में भारत का कद हुआ ऊंचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपना संबोधन शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सभी देशवासी 78वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लहराते हुए तिरंगे को देखना हमारे हृदय को उत्साह से भर देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जिस तरह हम अपने परिवार के साथ विभिन्न त्योहार मनाते हैं, उसी तरह हम अपने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को भी अपने उस परिवार के साथ मनाते हैं जिसके सदस्य हमारे सभी देशवासी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हमने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। अगले वर्ष उनकी 150वीं जयंती का उत्सव राष्ट्रीय पुनर्जागरण में उनके योगदान को और अधिक गहराई से सम्मान देने का अवसर होगा। झारखंड में 17 अगस्त तक कई इलाकों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने 17 अगस्त तक झारखंड के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया है। वहीं बता दें कि तेज हवा, वज्रपात और बारिश की भी संभावना जताई गई है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन सर्कुलेशन का असर झारखंड के कई जिलों में पड़ रहा है। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। वहीं झारखंड में अब तक की बारिश पर नजर डालें तो 1 जून से लेकर अब तक झारखंड में सामान्य से 15% ही बारिश कम हुई है। झारखंड के कई जिलों में सामान्य से अधिक बारिश का भी रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। बता दें कि झारखंड के जिन जिलों में सबसे अधिक बारिश हुई है उनमें धनबाद सबसे आगे है। इसके बाद गढ़वा और पलामू का इलाका है जहां सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। झारखंड में चर्चित मैया सम्मान योजना के लिए अब तक 30 लाख महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च की गई मैया सम्मान योजना बेहद चर्चित हो रही है। बता दें कि इस योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक इस योजना के लिए 30 लाख से अधिक महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं। इस योजना में 50 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य राज्य सरकार ने निर्धारित किया है। 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को इससे संबद्ध किया जा रहा है। अल्प अवधि में ही इस योजना से 30 लाख से अधिक महिलाओं का जुड़ना इसकी लोकप्रियता का द्योतक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आला अधिकारी स्वयं पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि योजना के तहत अधिकाधिक महिलाओं को लाभ दिलाएं। उन्होंने बिचौलियों को दूर रखने का आदेश देते हुए कहा है कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 2005 के बाद से केंद्र खनन कंपनियों से बकाया कर वसूलने की दी अनुमति। खनिज संपन्न राज्यों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर केंद्र सरकार से 12 वर्ष में क्रमबद्ध तरीके से रॉयल्टी साथ ही कर पर 1 अप्रैल 2005 से बकाया लेने की बुधवार को अनुमति दे दी है। बता दें कि न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा है कि 25 जुलाई के आदेश को आगामी प्रभाव से लागू करने की दलील खारिज की जाती है। पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि इस अदालत ने उसके समक्ष आए सवालों का 8:1 के बहुमत से 25 जुलाई को जवाब दे दिया था और खदानों तथा खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की विधायी अधिकार राज्यों को दिया था। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई का फैसला सुनाने के बाद केंद्र सरकार ने इस फैसले को आगामी प्रभाव से लागू करने का अनुरोध किया था और मामले पर 31 जुलाई को सुनवाई की गई थी।
केंद्र ने खनिज संपन्न राज्यों को 1989 से खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर लगाई गई रॉयल्टी उन्हें वापस करने की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि इसका असर नागरिकों पर पड़ेगा और प्रारंभिक अनुमान के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अपने खजाने से 70,000 करोड़ रुपए निकालने पड़ेंगे। झारखंड में सीजीएल परीक्षा के लिए 9 साल में 10वीं बार आई तारीख। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल सीजीएल एग्जाम के लिए मंगलवार को नया कार्यक्रम जारी किया। नोटिफिकेशन के अनुसार 21 और 22 सितंबर को एग्जाम ली जाएगी, लेकिन इस नए शेड्यूल को लेकर भी अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन है, क्योंकि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वन सेवा सेंट्रल एसएससी और यूपीएससी परीक्षा की तारीखें इससे टकरा रही हैं। कई परीक्षार्थी ऐसे हैं जिन्हें इन परीक्षाओं में भी शामिल होना है। लगभग 2000 पदों के लिए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की प्रक्रिया 9 वर्षों से चल रही है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल परीक्षा के लिए अब तक 4 बार आवेदन मंगाए, 7 बार परीक्षा की तारीखें तय की और टाल दी। 8वीं बार परीक्षा शुरू भी हुई तो पेपर लीक हो गया और प्रोसेस फिर रुक गया। 9वीं बार जेएसएससी ने अगस्त के तीसरे सप्ताह में परीक्षा लेने की डेडलाइन तय की थी, लेकिन वह इसका पालन करने में फिर फेल हो गया। इसके बाद अब 10वीं बार तारीख का ऐलान किया गया है। इस परीक्षा के लिए लगभग 6.5 लाख युवाओं ने आवेदन फॉर्म भरा है। आयकर विभाग ने की नई गाइडलाइन जारी। सेविंग अकाउंट में इतनी नगद राशि जमा कर दी तो लगेगा 60% टैक्स। नई गाइडलाइन के अनुसार अब अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से अधिक नगद राशि जमा करते हैं तो इस राशि की संपूर्ण जानकारी बैंकों को आयकर विभाग को देनी पड़ेगी। आयकर विभाग ने देश में करोड़ों बैंक को उपभोक्ताओं हेतु नई गाइडलाइन जारी की है। विभाग की इस गाइडलाइन के तहत अगर आप लिमिट से अधिक रुपए अपने अकाउंट में नगद राशि के तौर पर जमा करते हैं तो विभाग द्वारा आपके बैंक अकाउंट से 60% राशि टैक्स के तौर पर काट ली जाएगी। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको बता दें कि आप एक वित्तीय वर्ष में एक सेविंग अकाउंट में नगद राशि जमा करने की आयकर विभाग ने एक लिमिट निर्धारित की है। बता दें कि सेविंग अकाउंट में कितनी राशि जमा करने पर आयकर विभाग 60% टैक्स के रूप में आपको जुर्माना लगा देगा। आयकर विभाग के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में नगद राशि जमा करने की लिमिट से अधिक नगद राशि अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं तो आपको लगभग 60% टैक्स भरना पड़ सकता है। आयकर विभाग द्वारा समय समय पर बैंकिंग सेक्टर के ग्राहकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की जाती है। झारखंड में 14 अगस्त से शुरू हुई फ्री इलेक्ट्रिसिटी योजना। झारखंड सरकार द्वारा 200 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा के बाद 14 अगस्त से यह योजना लागू हो गई है। इस योजना के तहत 14 अगस्त से घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर की रीडिंग नोट की जाएगी। जिन उपभोक्ताओं की बिजली खपत 200 यूनिट तक की है उन्हें जुलाई महीने के बिल का भुगतान नहीं करना होगा। फ्री बिजली योजना के तहत इस योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो प्रति महीने 200 यूनिट बिजली उपभोग करेंगे। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आदि नहीं लगेंगे। वहीं बता दें कि झारखंड सरकार वर्तमान में 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने पर सब्सिडी देती है। उपभोक्ताओं को 2.05 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं 200 यूनिट से अधिक इस्तेमाल करने पर 6.65 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। 1 सितंबर से लागू हो रहे नए नियम 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे ये सिम कार्ड। ट्राई ने फर्जी और स्पैम कॉल से निपटने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो विशेष रूप से बढ़ते साइबर अपराध के संदर्भ में एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। नए नियम 1 सितंबर 2024 से लागू किए जाएंगे। ये नियम मुख्य रूप से फर्जी और स्पैम कॉल पर अंकुश लगाने पर केंद्रित है जो उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी परेशानी बन गए हैं। सरकार ने फर्जी और स्पैम कॉल की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए
एआई सुविधा शुरू की थी। हालांकि यह तरीका उम्मीद के अनुसार कारगर नहीं रहा, इसलिए ट्राई ने अब सख्त उपाय शुरू किए हैं। नए नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियों को उनके नेटवर्क से जुड़े नंबरों से की गई किसी भी फर्जी कॉल के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। अगर कोई ग्राहक फर्जी कॉल की रिपोर्ट करता है तो टेलीकॉम कंपनी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। यह जिम्मेदारी अब पूरी तरह से सेवा प्रदाताओं पर आ गई है कि वे सुनिश्चित करें कि फर्जी कॉल से तुरंत निपटा जाए। ट्राई ने धोखेबाजों की चेतावनी भी जारी की है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कॉल के दौरान साझा की गई कोई भी गलत जानकारी फर्जी कॉल की श्रेणी में आएगी।